हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारी कंप्यूटर ग्राफिक्स की प्लेलिस्ट में यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 4 है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम पढ़ेंगे ब्रेसनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम। हमने अभी तक लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम की 2 एल्गोरिदम हमने पढ़ ली हैं कि जो हमारी जनरल लाइन इक्वेशन होती है या तो डायरेक्ट उसका यूज कर लो जो हमें पॉइंट गिवन होंगे, या फिर एक हमारे पास एल्गोरिदम होती है डीडीए। वो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ा दी थी, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रेसनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या होता है। इट इज़ अ हाईली एफिशिएंट इंक्रीमेंटल मेथड फॉर स्कैन कन्वर्टिंग लाइंस। अभी हमें पता है कि स्कैन कन्वर्जन के ही हम ये टाइप्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट था, फिर लाइन, तो उसका ये सबसे एफिशिएंट मेथड होता है। और हमारी कुछ डीडीए की डिसएडवांटेज थी, जैसे उसमें राउंड ऑफ फंक्शन का कंसेप्ट था। लाइक अगर हमारे पास वैल्यू 3.9 है तो हम उसको राउंड ऑफ यूज करके 4 नहीं लिख रहे थे, हम 3 ही लिख रहे थे। तो उसमें राउंड ऑफ का कोई कंसेप्ट ही नहीं यूज हो रहा था। तो इसके अंदर ब्रेसनहेम के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर 3.9 है तो हम उसको 4 ही लिखते हैं, इसमें 3 नहीं लिखते, वो हम डीडीए के अंदर लिखते होते थे। और एक और डिसएडवांटेज है डीडीए की, फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन। लाइक अगर जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे तो उसके अंदर हम 0.5 मतलब फ्लोटिंग वैल्यू को ऐड कर रहे थे, है ना, और राउंड ऑफ फंक्शन का यूज नहीं कर रहे थे। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थी डीडीए की। तो उसके बाद हमारा ब्रेसनहेम आया था जिसने इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करा। लाइक इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि भाई 0.5 ऐड करना है या कुछ। इसकी खुद की अपनी एल्गोरिदम थी कि भाई अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो ये होगा, पॉजिटिव आंसर आएगा तो ये होगा। तो अभी हम एक एग्जांपल से देखते हैं, आपको उससे सही से समझ आएगा। उससे पहले हम एल्गोरिदम देखते हैं इसकी, ठीक है। तो इसके एल्गोरिदम क्या है, हमने सबसे पहले, जैसे हमें सपोज 2 पॉइंट्स गिवन है, सबसे पहले हमने डेल्टा एक्स निकाल के रख लेना है, डेल्टा वाई, 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स। ये आपको एग्जाम्पल से पता लगेगा जब आप आगे करोगे कि भाई ये कॉन्सेप्ट हमने क्यों करा, क्यों सोल्व करा, ठीक है। डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 का मॉडुलस। हमें मॉडुलस वैल्यू चाहिए, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। ऐसे ही डेल्टा वाई, y2 माइनस y1, ठीक है। फिर हम कैलकुलेट करेंगे पी नोट। पी नोट क्या होता है, हमारी के जीरो के लिए, मतलब 0th पॉइंट के लिए मेरा जो आंसर होगा वो इस फॉर्मूला से सोल्व करना हमने। पी नोट 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। फिलहाल आप एल्गोरिदम का तो ऑब्वियसली रट्टा ही लगेगा, बट जब आप एग्जाम्पल करोगे तो रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि भाई किस स्टेप के बाद क्या स्टेप है, वो ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा, ठीक है। ये मेरे 3 बेसिक स्टेप्स थे जिसमें हम सिर्फ वैल्यूज को अभी कैलकुलेट ही कर रहे हैं। स्टेप 4 के अंदर हम वैल्यूज को पुट करते हैं। अगर मेरी वैल्यू प्लस आई, मतलब पॉजिटिव आई, तो वो एल्स के अंदर जाएगी। इस वाले पार्ट से हम सोल्व करेंगे, 0 या पॉजिटिव, वो एल्स के अंदर आएगा। अगर मेरा आंसर नेगेटिव आया, अभी आप कहोगे कि ये आंसर क्या है, वो आपको आगे एग्जाम्पल से पता लगेगा कि भाई ये मैं क्या बोल रही हूँ कि जो आंसर आएगा, मतलब जो मैं कैलकुलेट करूंगी ना पी नोट, अगर वो नेगेटिव आया तो मैं इस अकॉर्डिंग सोल्व करूंगी। सबसे पहले मैं पॉइंट प्लॉट करूंगी, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर इस फॉर्मूला को लगा के सोल्व करूंगी। अगर आंसर 0 या पॉजिटिव आया तो इस तरीके से सोल्व करूंगी। और मैं ये स्टेप 4 कब तक रिपीट करती रहूंगी, जब तक डेल्टा एक्स टाइम्स मैं रिपीट ना कर लूं। डेल्टा एक्स मतलब जो मेरा x2 माइनस x1 का मॉडुलस होगा, अगर वो 3 होगा तो 0 1 2 3 बारी ही मैं चलाऊंगी, मतलब बेसिकली तब तक जब तक मेरा एंडिंग पॉइंट नहीं आ जाता, ठीक है। तो अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एल्गोरिदम अच्छे से तब समझ आएगी आपको। फिलहाल जस्ट स्टेप 3 तक कैलकुलेशन थी। स्टेप 4 सबसे मेन स्टेप है। ये आपको अभी लग रहा होगा थोड़ा उलझा हुआ सा, ठीक है। अभी जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। हमें स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है 5,5 और एंडिंग पॉइंट गिवन है 13,9। ये मेरा है x1 y1, ये मेरा है x2 y2। सबसे पहले आपको पता ही है डेल्टा एक्स निकालना है, डेल्टा वाई निकालना है और 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स निकालना है। तो डेल्टा वाई मेरा आ गया 8, डेल्टा वाई मेरा आ गया 4, ठीक है।
टू डेल्टा वाई माइनस टू डेल्टा एक्स मेरा आ गया -8, मतलब वही कि भाई टू डेल्टा वाई मतलब 8 माइनस 16 आ गया मेरा -8। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिख देना है कि भी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है 5,5। ठीक है, ये पी नोट 0 ये मेरा कैसे आया? पी नोट मेरा क्या होता है? इनिशियल पॉइंट है ना, जो मेरा स्टेप सेकंड था, जिसमें लिखा हुआ था कि पी नोट इक्वल टू 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। 2 डेल्टा वाई मतलब 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 8, तो 8 माइनस 8 0, वहां से मेरा इनिशियल पॉइंट आ गया 0। उसके बाद तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, के 0 की वैल्यू निकालिए, मतलब के 0 1 2 ये कब तक चलेंगे, जब तक मेरा यहाँ पे एंडिंग पॉइंट नहीं आ जाता, वो मैं भी आपको समझाती हूँ। के 0 क्या है मेरा, सबसे पहले लिखना है मुझे के इज इक्वल टू 0, के या कुछ भी लिख लो। फिर मैंने यहाँ पे लिखना पी नोट। पी नोट मेरा है इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट की वैल्यू मैंने अभी पीछे निकाल ली थी 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स, वो मेरी आ गई थी 0। तो मेरे पास ये स्टेप 4 था मेरी एल्गोरिदम का कि भाई अगर मेरा आंसर 0 आ जाए तो ये है वो आंसर। अगर मेरा आंसर 0 आ जाए तो वो जाएगा एल्स में। एल्स में जाने का मतलब क्या है कि मुझे सबसे पहले जाने के बाद सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि प्लॉट करो एक्स के प्लस 1 वाई के प्लस 1। मेरा पॉइंट तो है 5,5 जो मुझे गिवन है, इनिशियल पॉइंट है ना। तो 5,5 के अंदर मैंने क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है दोनों पॉइंट्स में, तो 6,6 आ गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, पी के प्लस 1। पी के प्लस 1 मतलब नेक्स्ट आइट्रेशन। तो जब मैं k इज इक्वल्स टू 1 लिखूंगी तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करूंगी वो ये वाला यूज करूंगी जो मेरा ऊपर से फॉर्मूला आया है। तो मैंने क्या किया, पी के प्लस 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स। पी के क्या है, जो मेरा लास्ट आइट्रेशन का आंसर है, मतलब 0, प्लस 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स का मेरा आंसर कितना है, -8। ये मैंने अभी निकाला था जब मैंने डेल्टा एक्स डेल्टा वाई की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो 0 माइनस 8 कितना आ गया, -8। -8 किस में लाई करता है, नेगेटिव वैल्यूज लाई करती हैं इफ कंडीशन में। तो इफ कंडीशन में लाई करने का मतलब सबसे पहले पॉइंट्स प्लॉट होंगे। पॉइंट्स प्लॉट होने का मतलब एक्स में इंक्रीमेंट, वाई एज इट इज। एक्स में तो इंक्रीमेंट कर दिया, पिछले से पॉइंट क्या आए थे 6 6, तो एक्स में तो इंक्रीमेंट कर दिया 1 और वाई एज इट इज। उसके बाद मेरा पॉइंट क्या कहता है कि भाई नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर ये फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट आइट्रेशन का मतलब k इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो k इज इक्वल्स टू 2 में मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया ये वाला, पी के प्लस 2 डेल्टा वाई। पी के क्या है मेरा, -8। ठीक है, -8 प्लस 2 डेल्टा वाई। 2 डेल्टा वाई मेरा है 8, तो -8 प्लस 8 0। 0 लाई करता है एल्स के अंदर। एल्स के अंदर जाती मेरे को एक बात पता है कि भाई दोनों के अंदर +1 करना है। +1 कर दिया तो मेरा पॉइंट आ गया 8,7। और जो ये वाला मेरा फॉर्मूला है ये मेरा नेक्स्ट आइट्रेशन के फॉर्मूला में यूज करना है मैंने। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 3 है, उसमें मेरे को एल्स वाला फॉर्मूला यूज करना था, वहां से मेरा आंसर आ गया -8। अब -8 किस में लाई करता है, इफ में। अगर वो इफ में लाई करता है तो पॉइंट कैसे प्लॉट होंगे, एक्स में तो इंक्रीमेंट होगा, वाई में नहीं होगा। तो मैंने पॉइंट्स लिख दिए 9,7। ठीक है, अब उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करना है नेक्स्ट आइट्रेशन में। नेक्स्ट आइट्रेशन है मेरी k इज इक्वल्स टू 4 की, उसमें मुझे ऊपर से वैल्यू निकाली प्लस 2 डेल्टा वाई, है ना। तो वहां से मेरा आंसर आ गया 0। 0 फिर से लाया करता है एल्स में, जिसमें दोनों में इंक्रीमेंट होगा, तो 10 और 8 लिख दिया। उसके बाद ये फॉर्मूला यूज होगा नेक्स्ट आइट्रेशन के क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में जब मैंने फॉर्मूला यूज करा, ऊपर से 0 लिखा और लिखा कि भाई 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स होता है मेरा -8, तो ये आ गया -8। ये लाई करता है इफ के अंदर। तो इफ क्या है मेरा, एक्स में इंक्रीमेंट है और वाई एज इट इज है, तो मैंने क्या कर दिया, एक्स में तो इंक्रीमेंट कर दिया और वाई मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, और ये फॉर्मूला मेरा यूज होगा नेक्स्ट आइट्रेशन में। नेक्स्ट आइट्रेशन बोले तो k इज इक्वल्स टू 6। तो k इज इक्वल्स टू 6 में क्या होगा, जब p5 प्लस 8 होगा। ठीक है, p5 की वैल्यू थी मेरी -8 और ये है मेरा 2 डेल्टा वाई, कितना है मेरा 8। ठीक है, तो वैल्यू मेरी आ गई 0। ये लाई करता है मेरा एल्स के अंदर। पॉइंट कैसे प्लॉट हुए,
एल्स में दोनों में इंक्रीमेंट होकर, है ना, दोनों में इंक्रीमेंट होकर, तो दोनों में इंक्रीमेंट मतलब पहले पॉइंट था 11,8, अब मेरा आ गया पॉइंट 12,9, 12,9 आ गया। तो जो मेरा ये pk+1 है, ये मेरा कैसे प्लॉट होगा, मतलब कैसे यूज होगा नेक्स्ट आइट्रेशन में। नेक्स्ट आइट्रेशन है k इज इक्वल्स टू 7 की, k इज इक्वल्स टू 7 में सबसे पहले क्या लिखा, pk है मेरा 0, 2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा x है मेरा 8, तो मेरा आंसर आ गया -8। ठीक है, -8 कैसे आया, यहाँ पर आएगा प्लस -8 आएगा, यहाँ पे 2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा x की वैल्यू -8 है, तो 0 -8 -8 ये लाई करता है मेरा इफ के अंदर। और इफ के अंदर क्या होता है कि भाई x में इंक्रीमेंट करना है, y में इंक्रीमेंट नहीं करना। 13.9 आ गया, 13,9, 13,9 ही मेरा एंडिंग पॉइंट गिवन था मुझे, मतलब मुझे ये 2 पॉइंट्स गिवन थे ना, 5,5 और 13,9, तो मैंने यहाँ स्टॉप कर देना है जब तक मेरा एंडिंग पॉइंट नहीं आ जाता। और एक और बात भी है, यहाँ भी मेरा लिखा हुआ है कि रिपीट दिस स्टेप डेल्टा एक्स नंबर ऑफ टाइम्स। डेल्टा एक्स मेरा इस केस में 8 है ना, 8 निकला था ना जब मैंने निकाला x2 - x1 का मॉडुलस करके, 8 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम्स ये चलेगा। तो मेरे पॉइंट्स आ गए 5,5 6,6 7,6 8,7 9,7 10,8 11,8 12,9 13,9, तो ये मेरे पॉइंट्स आ गए, 9 पॉइंट्स आ गए। तो इनको अब कुछ नहीं करना, जस्ट एक ग्राफ बनाना है, ठीक है, उसमें ये पॉइंट्स लिखने हैं और जहां जहां ये पॉइंट्स आएंगे उनको डॉट लाइन मतलब ड्रॉ करना है, ऐसे डॉट सी लगानी है और फिर लाइन ड्रॉ कर देनी है, मेरी लाइन बन जाएगी। चाहे टेढ़ी मेढ़ी लाइन बने, इंक्लाइन लाइन बने, जैसी मर्जी बने। मेरे को अब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच के पॉइंट्स पता लग गए, अब तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक बार दोबारा से ओवरव्यू दे देती हूँ एग्जाम्पल का कि कैसे करा। मेरे को क्या गिवन थे, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट गिवन थे, ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट गिवन थे, तो मैंने उन पॉइंट्स का यूज करके डेल्टा एक्स डेल्टा वाई 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स निकाल दिया। ठीक है, सबसे पहले k इज इक्वल्स टू 0 है, उस केस में p नोट की वैल्यू कैसे पता करेंगे, जो मेरे को फॉर्मूला होता है गिवन एल्गोरिदम के अंदर 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, इस एल्गोरिदम का स्टेप सेकंड है जो, उस स्टेप से मेरा p नोट आ गया, p नोट मेरा आया पॉजिटिव, मतलब एल्स में गया, वो एल्स में जाने के कारण पॉइंट्स के अंदर इंक्रीमेंट हो गया, पॉइंट्स थे 5,5, इंक्रीमेंट होने के कारण पॉइंट्स हो गए 6,6, और उसके बाद जो ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये यूज होगा मेरे नेक्स्ट आइट्रेशन के फॉर्मूला के अंदर। तो यहाँ मैंने फॉर्मूला यूज करके नेगेटिव आंसर है तो इफ में भेज दिया, पॉजिटिव आंसर है तो एल्स में भेज दिया। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन करा। बस एक बात ध्यान रखनी है कि पहले पॉइंट प्लॉट करने हैं, फिर जो फॉर्मूला है वो नेक्स्ट आइट्रेशन में यूज करना है। पॉजिटिव आंसर आएगा तो एल्स में जाएगा, नेगेटिव आंसर आएगा तो इफ में जाएगा। बस आपको ये वाला छोटा सा डायग्राम याद रखना है, स्टेप 4, तो आपका ये ब्रेसेनहेम लाइन जनरेशन एल्गोरिदम हो जाएगी। और ये पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आता है ब्रेसेनहेम या डीडीए। डीडीए इतना नहीं होता, ब्रेसेनहेम तो जरूर आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ हमारा लाइन जनरेशन एल्गोरिदम टॉपिक खत्म हो गया है, जिसके अंदर 3 एल्गोरिदम थी। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी डायरेक्ट यूज का और डीडीए वाली का, वो मैंने एक ही वीडियो में समझाया था, 3rd लेक्चर है वो। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हमने ब्रेसेनहेम कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।